एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम शंभू था। शंभू बहुत दरिद्र था। रोज सुबह उठकर वह भिक्षा मांगने निकल जाता और कुछ भी मिलता उसी से पेट भर लेता। एक बार एक यजमान को उस पर दया आ गई। यजमान ने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे एक बैलों की जोड़ी दान कर दूं। बैलों की देखभाल में उसका अकेलापन भी दूर हो जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर वह उन्हें बेच भी सकता है। यही सोचकर उसने शंभू को बैलों की जोड़ी दान कर दी। शंभू तो बहुत खुशी हुई। उसकी दिनचर्या भी बदल गई। सुबह उठकर वह पहले बैलों के स्थान की सफाई करता, उनमें तालाब के नहलाने धुलाने ले जाता, फिर भिक्षा के प्राप्त अन्न से उनका पेट भरता। दिन चढ़ते ही वह भिक्षा मांगने के लिए निकल जाता। संध्या को जब वह घर लौटता तो खूब थका होता, फिर भी बैलों को घास चराने नदी के किनारे ले जाता। बैल भी उसके लाड़ प्यार और देखभाल के कारण कुछ ही दिनों में हष्ट-पुष्ट हो गए। जो भी बैलों की जोड़ी को देखता बस देखते ही रह जाता। एक दिन ब्राह्मण बैलों को तालाब में नहलाने ले गया था कि एक चोर की दृष्टि उन पर पड़ी। ऐसे हष्ट-पुष्ट बैलों को देखकर चोर की लार टपकने लगी। उसने निश्चिंत किया कि वह बैलों को चुरा लेगा और फिर उन्हें हाट में बेच देगा। रात को जब वह बैल चुराने निकला तो एक वृक्ष के पास उसकी भेंट एक भयंकर आदमी से हुई, जिसकी लंबाई दांत, लाल आंखें थी, देह पर कांटों से बाल लगे हुए थे। तुम कौन हो? चोर ने डरते डरते पूछा। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? ब्रह्म राक्षस ने पूछा। बंगाल में गांव में एक दरिद्र रहता है। उसके पास बैलों की एक सुंदर जोड़ी है। मैं उन्हें चुराने जा रहा हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? ब्रह्म राक्षस बोला। मैं 3 दिनों में एक बार भोजन करता हूँ। आज मेरा भोजन वही ब्राह्मण है जिसके घर तुम बैल चुराने जा रहे हो। चोर ने प्रसन्न होकर कहा, वाह, तो अच्छा रहेगा। मैं एक ही नाव में यात्रा कर रहा हूँ। वे दोनों ब्राह्मण के घर पहुँचे और छिपकर बैठ गए। फिर वे प्रतीक्षा करने लगे कि जब ब्राह्मण सोएगा तो वे अपना काम करेंगे। जब ब्राह्मण गहरी नींद में सो गया तो ब्रह्म राक्षस उसे खाने के लिए आगे बढ़ा। चोर ने उसे टोका, मित्र, यह न्याय संगत नहीं है। पहले मैं बैल चुरा लूं, फिर तुम ब्राह्मण को खाना। ब्रह्म राक्षस बोला, बैलों को चुराते हुए खटका होगा। वह जाग गया तो मैं भूखा रह जाऊंगा। तुम मुझे पहले ब्राह्मण को खा लेने दो। चोर बोला, जब तुम ब्राह्मण को खाओगे तो उसे पीड़ा होगी, सो वो कहराने और करा सुनाकर आसपास के लोग एकत्र हो जाएंगे। फिर मैं बैलों को नहीं चुरा पाऊंगा, इसलिए पहले मुझे बैलों को चुराने दो। दोनों ने जमकर तू मैं होने लगी। न ब्रह्म राक्षस चोर की बात मानने को तैयार है और न ही चोर उसकी बात मानने को तैयार है। थोड़ी देर बाद दोनों झगड़ पड़े। शोरगुल सुनकर ब्राह्मण जग गया। उसे देखकर चोर ने बात बनाई, ब्राह्मण, यह राक्षस तुम्हें खाने चाहता है। यह शोर मचाकर मैंने तुझे बचा लिया। ब्रह्म राक्षस ने चोर की बात काटी। यह चोर सरासर झूठ बोल रहा है। यह तुम्हारे बैलों को चुराने आया था। मैंने शोर मचाकर तुझे लुटने से बचा लिया। ब्राह्मण तुरंत उनके नीचे इरादों को भांप गया। वह मन ही मन इन इष्ट देव को याद करने लगा। इष्ट देव को याद करते ही ब्रह्म राक्षस फौरन घर से भाग निकला। ब्रह्म राक्षस के भागते ही ब्राह्मण ने लपक कर लाठी उठा ली और चोर को पिटाई करने लगा। चोर किसी प्रकार से अपने प्राण बचाकर भागा। तब से किसी को ब्राह्मण को तंग करने का साहस नहीं हुआ।